हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूं। तो बच्चों, आज की क्लास में आपको कुछ इंपॉर्टेंट सवाल कराने वाला हूं जो कि आपकी स्क्रीन पर है। और इन सवाल को मैं आपको ना ट्रिक के साथ में कराऊंगा जिससे आप पेपर में कोई गलती करके नहीं आओगे। और पेपर में जो है ज्यादा दिन नहीं बचे, 4 नवंबर और 20 जनवरी को पेपर है। ये सभी बच्चों को मैंने बता दिया। और दूसरी खुशखबरी की बात यह है कि बच्चों, आप सभी के लिए लाइव क्लास में शुरू करने वाला हूं मॉर्निंग में। तो बच्चे जो है आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे सारे वीडियो आपको टाइम से टाइम पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। पहला सवाल, और ध्यान से समझिएगा, कितना बढ़िया है। मैं ट्रिक भी बताऊंगा और करने का तरीका भी आपको समझाऊंगा। इसका क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रेशर कुकर की कीमत 20% वृद्धि होने से उसकी बिक्री 50% घट जाती है। कोई दुकानदार पहले से कितने प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करेगा, यह हमें बताना है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से समझिए इस तरह के प्रश्न हम कैसे करते हैं। यहां पे प्रेशर कुकर है और इसकी जो कीमत है वो 20% की वृद्धि हुई है और बिक्री इसमें 50% घट जाती है। तो ऐसे सवाल को कैसे करना है ये समझ लीजिए। आप मान लीजिए, ऐसे मान के चलना है कि पहले जो कीमत थी प्रेशर कुकर की वो 100 रुपए थी। मतलब 100 रुपए का एक कुकर बिक रहा था। और ऐसा करके दुकानदार जो था कुल कुकर जो बिक जाते थे उसके बेच लेता था। वो टोटल जो है मान लो 100 ही कुकर बेचता था। तो इसके अनुसार 100 की 100 से गुणा करेंगे। एक कुकर की कीमत 100 रुपए है, 100 की 100 से गुणा करा तो यानी कि कुल मिला के वो 10,000 रुपए का माल बेच लेता था। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन के अनुसार क्या हुआ कि प्रेशर कुकर की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई। इसका मतलब जो कुकर हमारा पहले 100 का बिकता था वो नई कीमत के अनुसार अब वो 120 रुपए का बिकने लगा है। ठीक है, क्योंकि 100 पे जो प्रतिशत होता है, जो प्रतिशत उतनी उसकी वैल्यू होती है। लेकिन जैसे ये कुकर 120 रुपए का बिकता है तो उसकी कुकर की बिक्री जो है वो 50% कम हो जाती है। मतलब जहां पहले 100 कुकर बिक रहे थे अब सिर्फ वहां पे 50 कुकर ही बिकते हैं। तो यानी कि अब जो दुकानदार जहां पहले 10,000 की बिक्री करता था, अब 120 की 50 से गुणा करेंगे, 12 पंजे 60 और भाई आपके 2 जीरो यहां पे। तो अब वो जो है केवल 6,000 की ही बिक्री कर पा रहा है। ठीक है, तो यानी कि उसकी बिक्री जो है वो पहले से उसकी बिक्री में कुछ कमी आ गई है। कितनी कमी आई है? देखो, पहले 10,000 बेचता था, अब सिर्फ 6,000 रुपए उसके पास आ रहे हैं। यानी कि उसकी में कमी हो गई है। कितनी कमी हो गई है ये हम निकाल लेंगे। कैसे? 10,000 में से 6,000 माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस 6,000 करेंगे तो कितना हो गया भाई? उसका 4,000 की बिक्री में कमी हो गई। अब हमें बताना है कि उसके कितने प्रतिशत कमी है। तो भाई कमी प्रतिशत जब हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? जो कमी हुई उसको भाग करते हैं जो पहले जितने का बिक रहा था माल प्रारंभिक में, यानी कि 10,000 का, और गुणा में आप 100 कर दोगे। हल करेंगे इसको, 3 जीरो से 3 जीरो चली गई और 1 जीरो से बची हुई ये 4.40, 40% का यहां पे क्या हुआ? उसको कमी हो गई। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताता हूं। जब इस तरह का सवाल आए और टोटल कमी या वृद्धि प्रतिशत आपसे पूछ ली जाए और इतना सब आपको नहीं करना है, तो आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है। जो यहां पे वृद्धि होगी यानी कि जो इंक्रीज होगा, बढ़ेगी वैल्यू, वो प्लस में रखनी है और जो कमी होगी वो आपको माइनस में रखनी है। मान लो अलग अलग एक्स प्रतिशत और वाई प्रतिशत किसी में कम या ज्यादा होते हैं। यह बात ध्यान रखना, जब कहीं पर वृद्धि होगी तो उसके लिए प्लस यूज करोगे और कहीं पे कमी होगी तो उसके लिए माइनस यूज करोगे। और सूत्र आपका रहेगा एक्स प्रतिशत प्लस वाई प्रतिशत और प्लस एक्स गुणा वाई प्रतिशत और बटे में 100। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो देखो, पहले 20% की कमी हुई तो एक्स प्रतिशत पे आप 20 लिखिए। फिर यहां पे 50% की कमी हुई तो वाई की जगह आप यहां पे 50 लिखिए माइनस के। लेकिन ये ध्यान रखना है, कमी होगी तो माइनस लेना है। और प्लस 20 गुणा 50 और वो भी कैसा? माइनस का करना है बच्चों। और भाग इसको 100 से कर देंगे। माइनस के 50 हैं, प्लस के 20 हैं। 50 में से 20 गया, कितना बच्चा बच्चों? माइनस के 30। और भाई यहां पे इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, और -5 गुणा 2 माइनस के 10 और 30 10 कितना हो गया बच्चों? माइनस के 40। और ये जो माइनस का निशान है ये दर्शाता है कि यहां पे कमी हुई है। अगर ये प्लस में आता तो उतनी वृद्धि हो जाती। मजा आया सवाल समझने में? वीडियो को लाइक करिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसी तरह का प्रश्न है, उसको हम शॉर्ट मेथड से ही सोल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं सेकंड वाला प्रश्न।
पंखे के मूल्य में 25% की कमी होने से इसकी बिक्री में 40% बढ़ जाता है। यानी कि यहाँ पे पंखे का रेट कम हुआ है और पंखे की कीमत बढ़ गई है, यानी कि बिक्री उसकी बढ़ गई है, तो उसके दुकानदार की आय में कितने प्रतिशत की कमी होगी, हमें यह बताना है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं ध्यान से। बच्चों एक एक पर्सन बहुत कीमती है और इसी तरह के पेपर में पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आपको जैसे बता रहा हूं चुटकियों में सोल्व करोगे, ये मेरी गारंटी है। बस आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करिए। पंखे के मूल्य में 25% की कमी, तो भाई एक्स बराबर आप मान लो 25%, सिंपल है भाई। और बिक्री 25% की कमी हुई, बिक्री जो है वो 40% बढ़ गई, यानी कि वाई आपका कितना हो गया 40%। लेकिन मैंने क्या कहा, जहां कमी होगी उसको माइनस में रखेंगे और जहां वृद्धि होगी वो आपका प्लस में होगा। तो सिंपल सा इनको बस रख के जोड़ दो, -25 प्लस में 40 और फिर प्लस और गुणा में क्या करना है आपको, दोनों की गुणा, 25 और गुणा 40 और भाग कर दो 100 से। तो भाई देखो प्लस का 40 है और माइनस का 25 है, 40 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा, 15। ठीक है, और कैसे बचेंगे, प्लस के, क्योंकि प्लस का है। और इस तरह बच्चों 25 ही कम 25, 25 चौका 100 और 4 ही कम 4, 4 दशम 40 और कितना माइनस और प्लस, माइनस का साइन आएगा, माइनस के 10। 15 में से 10 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 5%। और वो भी कैसा आया भाई 5%, प्लस का आया है कि नहीं, प्लस का आया 5%। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उस दुकानदार को 5% की वृद्धि मिलेगी अपनी आय में। क्लियर है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न का दर्शन कर लीजिए। क्या है अगला प्रश्न आपका, ये भी बिल्कुल इसी के जैसा प्रश्न है और मैं चाहूंगा इसका आंसर आप कमेंट में दो, और मैं तो बता ही रहा हूं। बच्चों इसी तरीके से समझते हैं अगला सवाल, किसी आयत की लंबाई में 10% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई भी 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो लंबाई में जो वृद्धि की है वो बच्चों 10% की वृद्धि की है, वृद्धि है तो यानी कि प्लस की वैल्यू रहेगी। और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई में 20% की वृद्धि की है, तो ये भी आपका प्लस रहेगा। पूछ रहा है कि उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा या कम होगा, ये आपको बताना है। तो भाई जाहिर सी बात है, देखो दोनों वैल्यू बढ़ रही है तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा मैंने अभी आपको बताया, क्या करना है, जो प्रतिशत है इनको जोड़ लेना, 10 + 20 और प्लस में दोनों का गुणनफल 10 × 20 और भाग 100 से करना है। 10 और 20 कितना हो गया बच्चों 30, और ये 0 से 0 गया और इस 0 से 0 कितना हो गया, यहाँ पे प्लस में 2 बचा, तो यहाँ पे बच्चों 32% की वृद्धि हो गई। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो टोटल एरिया में जो वृद्धि है वो 32% की वृद्धि हुई है। आया बच्चों समझ में। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, लंबाई चौड़ाई की अगर है तो भाई लंबाई प्रतिशत लिख लो प्लस चौड़ाई प्रतिशत लिख लो और गुणा में लंबाई प्रतिशत गुणा चौड़ाई प्रतिशत की गुणा और भाग उनको 100 से कर लेना। ऐसे करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन की पॉइंट क्या है, ध्यान रखना, अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस का लेंगे और अगर कमी होती है यानी कि गिरावट आती है तो आपको माइनस का निशान लेना है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहा गया है। किसी, ये भी बिल्कुल इसी के जैसा प्रश्न है, किसी वर्त की त्रिज्या में 25% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, हमें यह बताना है। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है आपका। देखो त्रिज्या है, त्रिज्या देखो ये भी आपका द्विमितीय है, क्या होता है πr² होता है इसका सूत्र। तो अगर यहाँ पे देखो जब भी आपकी वर्त की त्रिज्या दी है तो आपको सिर्फ यही करना है, जो भी प्रतिशत है उसको 2 बार, क्योंकि r² है ना, यानी कि r में 2 बार वृद्धि हुई है 25-25% की, तो 25 + 25 जोड़ना है और फिर जो कोई वृद्धि है तो 25 × 25 करना है और भाग इसको 100 से कर देना है। 25-25 कितना हो गया बच्चों 50, और इधर आप काट दोगे 25 चौका 100। ठीक है, कितना हुआ 4/25, इससे हम कट करेंगे तो 4 × 6 = 24, बचा 1 और आपका 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो कितना हो गया 6.25। इनको जोड़ेंगे तो 50 और 6 56.25% की वृद्धि हो जाएगी क्षेत्रफल में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है और पेपर में ये भी कई बार पूछा गया है। एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई तो बताओ उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले तो आप जो है घन से मुलाकात कीजिए कि ये घन होता क्या है कि नहीं, तभी तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो पहले 3D फिगर पे चलिए और घन एक निकाल देते हैं यहां से। ठीक है, चलिए ये आपका घन है,
घन उसको बोलते हैं जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि इसमें एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है और एक ऊंचाई होती है। लेकिन घन की बात खास ये होती है कि तीनों ही बराबर होते हैं। इसका मतलब इसकी जो भुजा है तीनों में ही वृद्धि हो रही है 10% की, यानी कि लंबाई में भी 10% की वृद्धि है, और चौड़ाई देखें तो सब समान ही होते हैं, उसमें भी आपकी 10% की वृद्धि है। और अगर हम ऊंचाई देखें इसकी, तो ऊंचाई में भी बच्चों आपकी 10% की वृद्धि है। अब बताना है उसके आयतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये हमें बताना है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, इस पे समझिएगा इसको आराम से। तो बच्चों इसमें हमें कुल वृद्धि निकालने के लिए, यानी कि इसके वॉल्यूम में जो वृद्धि होगी, तो इसके आयतन में जो वृद्धि होगी बच्चों, हमें क्या करना है, इसकी जो ये आपको दी गई है वृद्धि प्रतिशत, और तीनों बराबर होते हैं, तो हमें इनकी तीनों की गुणा करनी है। ठीक है बच्चों, लेकिन 100 में जोड़कर, ये 10% की वृद्धि हुई है तो ये 110 हो जाएगा, गुणा में ये भी 10% की वृद्धि है तो ये भी 110, और ये भी आपका 110 हो जाएगा। और इसको भाग करेंगे बच्चों हम 10,000 से, और माइनस हमें 100 करना है, तो ये हमारी वृद्धि प्रतिशत निकलकर आ जाएगी। तो हम इनकी गुणा करेंगे, देखो 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, और इस 0 से ये 0 कैंसिल। तो 11 और 11 121, और 11 आपका होता है 1331 बटे 10, और माइनस में 100 हमारा प्रतिशत। यहां से हम इसको हल करेंगे, देखो 10 की वजह से एक दशमलव आ जाएगा, तो ये आपका 133.1 माइनस 100% बचेगा। इसको हम माइनस करेंगे तो आपका बच्चों यहां से 100% माइनस करेंगे तो ये आपका 33.1% आपका उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। इसका शॉर्टकट जान लीजिए, जब भी आपको बच्चों भुजा में वृद्धि का कमी प्रतिशत दिया जाए, जैसे कि यहां पे आपको 10% की वृद्धि हुई है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, यहां पे बच्चों जो भी आपका प्रतिशत है उसको 100 में प्लस कर लेना है, अगर प्रतिशत वृद्धि है तो। ठीक है, ये आपका परसेंटेज है, जो भी आपका परसेंटेज दिया होगा, और इसका क्यूब आपको करना है, यानी कि 3 बार गुणा और भाग इसको 10,000 और माइनस 100, बस ये आपको हल करना है, आपका आंसर आ जाएगा, जैसे कि हमने इस वाले क्वेश्चन में देखा है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है कि राम की वर्तमान आयु 5,000 रुपए है, यदि उसकी आय में 1,000 रुपए की वृद्धि हुई तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, हमें यह बताना है। ठीक है बच्चों, चलिए समझिएगा ध्यान से, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो राम की वर्तमान आय 5,000 रुपए थी, तो अभी की जो उसकी आय थी राम की, वो 5,000 रुपए थी, और इस आय में वृद्धि हुई है 1,000 की, तो यहां पे लिखेंगे हम वृद्धि जो भी हुई है कितनी, 1,000 रुपए की। तो पूछ रहा है कि बताए राम की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत राम की आय बढ़ चुकी है, ये आपको बताना है। तो बच्चों ध्यान रखना, जब भी आपको वृद्धि प्रतिशत निकालना हो, यानी कि इनकरेज परसेंट आपको निकालना हो, तो हमें क्या करना होता है, अगर आय की बात है तो जो भी इसमें वृद्धि हुई है आय में वो आपको लिखना है, और अपॉन में जो आय पहले थी वो, और गुणा में आपको 100 करना है, बस। अब देखो कितनी वृद्धि हुई आय में, 1,000 रुपए की वृद्धि हुई, किस पर बच्चों, 5,000 रुपए पर, और गुणा हम यहाँ पे 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा हमारा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा बच्चों, 100/5। हल करेंगे, 5 दूनी 10, जीरो, कितना हो गया बच्चों, 20% की वृद्धि हुई है राम की। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। क्लियर है बच्चों, किसी को कोई डाउट है तो पूछते हुए चलना, लेकिन पेपर में आपको गलत करने की अनुमति नहीं है, ये ध्यान रखना बस आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को 41% वोट प्राप्त हुए और वह 5,080 वोट से चुनाव हार गया। कुल मतों की संख्या क्या है, आपको यह बतानी है। ठीक है, बहुत ही लाजवाब सवाल है, आप इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में क्या होगा, और मैं तो आप लोगों को करा रहा ही हूं। पहले बच्चों ध्यान से सवाल को पढ़ो, एक बार फिर से पढ़ो सवाल को। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को 41% वोट प्राप्त किए और वह 5,880 वोट से चुनाव हार गया, तो कुल मतों की संख्या क्या है, हमें यह बताना है। तो हम मान लेंगे बेटा, इसको ऐसे करना, माना कि जो कुल मत हैं, माना कुल मत हमारे x हैं। ठीक है, यहां पे बच्चों हारने वाले को कितने मिले हैं, हारने वाले को जो मत मिले हैं वो 41% मिले हैं, तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे,
भाई टोटल जो वोट होते हैं वो तो 100% होते हैं। जब हारने वाले को 41% मिले तो जीतने वाले को मिलेंगे 100 माइनस 41। 100 में से हम 41 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा हमारा ये 59%, यानी कि 59% जो है वो जीतने वाले को वोट मिले। लेकिन जो हारने वाला था वो 5880 वोट से हार गया। मींस हारने वाले को इससे जो है 5580 वोट कम मिले थे। अब हम देखते हैं भाई जीतने और हारने वाले के बीच का जो प्रतिशत है उसका प्रतिशत का अंतर क्या है, यानी कि जो वोट मिले हैं वो कितने अंतर पे मिले हैं, 59% मिले थे जीतने वाले को और 41% मिले थे हारने वाले को। हम इनको माइनस कर लेंगे। यहां से हम माइनस करेंगे बच्चों 59 में से 41 को, तो माइनस करने पर हमारे पास मिलेगा 18%, यानी कि 18% का क्या था, अंतर था दोनों के बीच, जिससे वो जीते और हारे वो अंतर था। और ये अंतर 18% क्या है, ये 18% 5580 के बराबर है। कुल मत जो हमारे एक्स हैं तो एक्स का 18% बराबर किसके होगा, 5580 के। यहां पे x गुणा प्रतिशत निकालते हैं तो 18 बटे क्या करेंगे बच्चों 100 और बराबर में 5580। अब बच्चों x का मान निकालेंगे। x बराबर जो नीचे संख्या वो ऊपर चली जाती है 5580 गुणा 100 और भाग करेंगे 18, इसके बटे में आ जाएगा नीचे भाग 18। काट देते हैं, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 नीम 18 0। फिर हम इसको 3 से काट लेते हैं, 3 तिया 9, 3 नम 27, 3 तिया 9 0, फिर 3 से 3 तिया 9, 3 कम 3 और 0। कितना हो गया बच्चों 3 1 0 और इधर 100 से गुणा करेंगे तो 3 1 1 2 3 0। तो ये जो टोटल जो वोट थे बच्चों वो 31,000 वोट थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। समझ में आया बच्चों। पहले हमने क्या किया, कुल मत को x माना, हारने वाले को मिले थे 41%, जीतने वाले को मिल जाएंगे 100 माइनस 41 59%। लेकिन जो हारने वाला था ना वो 5580 वोटों से हारा था। मींस हारने और जीतने वाले के जो बीच का जो डिफरेंस था, जो अंतर था वो था कितना 5580। तो इनके बीच का जो अंतर था प्रतिशत में हमने निकाला तो 59 में से 41 माइनस किया तो 18% इनके बीच का अंतर था। और यही 18% क्या था कुल वोट का, 5580। इसकी सहायता से हमने टोटल वोट निकाल दिए, 31% हमारा आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे चल ही रहा है उसमें भी आप लोग पूछ सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी बिल्कुल इसी के जैसा ही है और मैं चाहूंगा कि ये प्रश्न नंबर इसका और इसका हिंदी वाले का, इनके दोनों का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में खुद दीजिए सोल्व करके, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ भाई बच्चे रियली मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं या फिर मैं ही ऐसे बड़बड़ाए जा रहा हूँ। क्योंकि बच्चों हमारा उद्देश्य है पेपर अच्छा करके आना है, पेपर में कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है। और जल्दी आप लोगों की जो है लाइव क्लास शुरू करने वाला हूँ मैं मॉर्निंग 5 बजे से। तो उसमें जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।